पॉइंट था when circuit having capacitance only. When circuit having capacitance only. हमने इस बार किसको जोड़ा है? पहले हमने केवल जोड़ा था किसको? रेजिस्टेंस को, फिर किसको जोड़ा? इंडक्टेंस को, और फिर किसको जोड़ना है? कैपेसिटेंस को। सर ये क्यों आप कर रहे हो? क्योंकि हमें अलग अलग देखना है कि जो करंट आती है वो आगे चलती है, पीछे चलती है, सेम फेज में होती है। ठीक है, रोटेटिंग वेक्टर का केस हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें करंट कैसे निकालेंगे? सर इसमें तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के पास चार्ज होगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास ईएमएफ कितना है, E is equals to E naught sin omega t। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है किसी भी टाइम t पे। अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर है वेरिएबल है, क्योंकि टाइम के साथ ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर हम किसी भी टाइम पर इसकी फोटो खींचेंगे तो हम मान लेते हैं कि करंट इधर से उधर फ्लो हो रही है, मतलब इस करंट भी तो चेंज हो रही होगी ना, टाइम के साथ में पोलैरिटी भी चेंज हो रही होगी। तो करंट अगर हम निकालेंगे तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट का फॉर्मूला होता है करंट I is equals to dq upon dt। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पर Q कैसे निकाला जाए? तो Q निकालने के लिए क्या करोगे? C into V। कैपेसिटर के पास चार्ज कैसे होता है? Q is equals to C into V। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? C into E। और E कैसा है यहाँ पे? वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है E naught sin ओमेगा t। ठीक है, अगर वेरिएबल चार्ज आया है तो वेरिएबल करंट होगी। तो करंट कैसे निकालोगे? देन I is equals to, इधर देखेंगे सभी लोग पहले, dq upon dt। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? ठीक है, क्या आ जाएगा? c E naught sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t। ठीक है, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ओमेगा क्या है? कांस्टेंट ओमेगा और आ जाएगा बाहर। ठीक है, सो यू विल गेट ओमेगा c E naught cos ओमेगा t। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। बोलो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा। तो क्या आएगा? cos ओमेगा t। एनी डाउट? cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन ओमेगा c। इसको लिख सकते हैं साइन बोलो कैसे लिखा जा सकता है? बोलो
लिख सकते हैं ऐसे, sin 90 माइनस थीटा भी क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है और sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है। सर यहाँ पर आप 90 प्लस थीटा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहाँ ओमेगा टी कैसा है, पॉजिटिव, वहां ओमेगा टी कैसा था, नेगेटिव, इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे बेटा इस वाले टर्म को हमने नाम दिया है, जैसे वहां पे नाम दिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसे इसका नाम क्या देंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? हियर XC क्या मान लेंगे, ओमेगा सी, और XC इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 पाई एफ सी। ठीक है, XC क्या है यहाँ पे, व्हाट इज XC? XC क्या है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है बात? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ये बिल्कुल फेस हमें कैसा दिख रहा है, रेजिस्टेंस के तरीके ही फेस दिख रहा है हमें इसका। ठीक है, तो हम इसकी यूनिट बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे? ठीक है, अब देखो इसमें करंट आगे है या पीछे है, बोलो, इसमें करंट क्या है, आगे है या पीछे है? कितनी आगे है? इंडक्टर में करंट क्या थी, पीछे थी। कितनी? रेजिस्टेंस में क्या था, सेम था। फिर से एक बार एक ही चीज याद रखो, करंट आगे है या पीछे है, ईएमएफ को याद रखो। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा, वेव डायग्राम बहुत सारे बनाएंगे। ठीक है, और एक क्लास ले लेंगे एक्स्ट्रा जिसमें ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, एक काम और करते हैं कि हमारे पास मार्केट में क्या मिलेगा, कैपेसिटर, कैपेसिटर मिलेगा, और हमारे हाथ में क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी अगर घटाएंगे तो XC क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो XC घटेगा। मतलब क्या आएगा ग्राफ, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो XC क्या आएगा, घटेगा। क्या होगा बेटा, क्लियर है बात? तो ग्राफ ये आ गया किसका, उसमें ग्राफ बनाया था एक्सेल और एफ के बीच में नहीं बनाया, तो उसमें भी ग्राफ बना लो पहले। ठीक है, जो एक कराया था मैंने। ठीक है, एक्सेल इज इक्वल्स टू क्या आया था वहां पे, ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेल जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, तो इसका जो ग्राफ आएगा एक्सेल और वो स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो पहले वाला ग्राफ बना लो, फिर इस डेरिवेशन को करना। अच्छा, इसमें दोनों सेम फेज में है या डिफरेंस है? फेज में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पर लिखोगे पॉइंट कि करंट इज लीड बाय, वेट, करंट इज, पहले सुन लो बाद में अपनी लैंग्वेज में लिखना। करंट जो है वो π/2 आगे है, ठीक है, या फिर वोल्टेज π/2 पीछे है, ठीक है, और फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड B इज π/2, ठीक है। इसके बाद कौन सी चीज थी साथ ही, फिर इसके बाद ग्राफ बना लोगे, करंट आगे उसमें दोनों के केवल हैं और कुछ छूटा भी नहीं, नोट करो। लाइन जरूर याद रखना, एट एनी इंस्टेंट, मतलब वो जो हम बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए है, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि सर वो पॉजिटिव रेट पे चार्ज आपने कैसे ले लिया, नेगेटिव कैसे ले लिया, क्योंकि वो तो फिक्स नहीं है, वो तो बदल रहा है।
तो हमने बोला कोई बात नहीं, बदल रहा है, हमने एक टाइम पे उसकी फोटो खींच ली है, जिस टाइम पे फोटो खींची वही उसका क्या टाइम है, इंस्टेंट टाइम। यहाँ ये चीज बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में। किसी को इंटरफेरेंस की डेफिनेशन याद है? किसी को भी? कोई बच्चा है जो मुझे इंटरफेरेंस की डेफिनेशन सुनाएगा? याद हो तो हमने एक क्वेश्चन ली थी, कैसे ली थी? y is equals to a sin omega t, y2 is equals to b sin omega t plus phi, और फिर मैंने निकाला था रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकाला था? हमने इन दोनों को वेक्टरली ऐड किया था, याद है ना? अरे हाँ ना बोलो, कैसे किया था? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इस पे मैंने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ कॉमन लिया था, और फाइनली जो रिजल्ट हमने निकाला था वो निकाला था अंडर रूट रिजल्टेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और tan फाई जो निकाला था, नया फेस, जो नया फेस बनेगा वो क्या था? b साइन थीटा प्लस a प्लस बी, देख लेना मुझे ऐसे ही आएगा, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ये हमने वहां पर आपको डिराइव कराया था, नहीं याद है? कोई बात नहीं, ये एक बार नहीं आया, ये वेक्टर में आएगा, वेव में आएगा, हर जगह आता है, जहां जहां तुम पढ़ोगे, जहां जहां पर वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने को आता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वेक्टर है, क्योंकि फेजर क्या है? फेजर वेक्टर होते हैं। कौन से वेक्टर होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर होते हैं। एक बार रिवाइज करो, एक मिनट रिवाइज कर दो। रोटेटिंग, हाँ, तो ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट आया था, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो अगर हम आपसे यहाँ पर बोल दें कि हमारे पास दो वेव नहीं है, हमारे पास कितनी वेव है? 3, 4, 5, ठीक है, तब तुम सुपरपोजिशन कैसे निकालोगे? तो बेटा अगर हम इसके आगे हम मान लो एक वेव और लिख दें इस तरीके से, y3 is equals to c sin ओमेगा t माइनस फाइव, या y4 लिख दें b sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 3, ये लिख लो। तब तुम क्या करोगे? तब तुम फंस जाओगे, ठीक है। फिर तुम यही काम करोगे, क्या करोगे? सर इसमें लगाएंगे और फिर ए बी स्क्वायर करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करने के बाद कॉमन लेंगे, बहुत बहुत लंबी मैथमेटिक्स हो जाएगी, है ना। नॉर्मली हम ये सिखाते हैं आपको वेव में, ठीक है, बट उतनी मैथमेटिक्स करने का टाइम नहीं होगा आपके पास में। तो सिंपली आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं आपको, किसमें? एलसीआर सर्किट में, है ना, पैरेलल में, सीरीज में, तब आप क्या करोगे? फंस जाओगे, ठीक है। तो वेव में था, वेव में भी हालांकि आता है, लेकिन वो जे एडवांस लेवल पे आते हैं क्वेश्चंस, मेंस में भी नहीं आते हैं। किस पे आते हैं? एडवांस में। तो मैंने आपको सिखाने का कोई मतलब नहीं समझा, बट यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है, ठीक है। तो उसको ट्रिक के फॉर्म में आप याद रखना, जो अनुसार सिखाने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास करंट है I1 is equals to 10 sin ओमेगा t, कितनी है? I2 है क्या? 10 रूट 2 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 4, ठीक है। I3 है हमारे पास 20 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। एक और मान लेते हैं, ठीक है, I4, ठीक है, 20 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई, ठीक है। मैं डेटा चेक कर लूंगी, चलो ये कोई दिक्कत नहीं, समझने की काफी है, ठीक है। कैसे करोगे ध्यान समझना। जैसे हम लोग x और y का ग्राफ बनाते थे, ठीक है, ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? इधर रखेंगे साइन ओमेगा t
और इधर क्या रखेंगे कॉस ओमेगा टी। क्या सभी जगह साइन लिखा हुआ है, कॉस कहीं नहीं है? ठीक है सर, कोई बात नहीं। इस साइन को तुम फोर्स मान लेना। क्या मान लेना? फोर्स। मतलब साइन इधर है तो 10 10 हमें जो ड्रॉ करना है वो साइन की तरफ ड्रॉ करना है। किस तरफ ड्रॉ करना है? ठीक है, मतलब ये हो गया आपका 10। ठीक समझना मत जो मैं बताना चाह रहा हूं। 10। इसके आगे क्या लिखा है? 10√2, लेकिन साइन भी लिखा है। ओमेगा टी के साथ में प्लस में कितना जोड़ना है तुम्हें? पाई/4। और ओमेगा टी इधर है, ओमेगा टी में पाई/4 इधर आ गया। ये कितना आ गया? 10√2। क्लियर है बात? कितना एंगल है ये? पाई/4। कोई दिक्कत? इसके बाद हमसे बोले I3 कितना है? 20 है और साइन पाई/2। समटाइम्स इसको न्यूमेरिकल में आपको ऐसे करके भी दे देंगे। क्या दे देंगे? साइन की जगह लिख देंगे cos ओमेगा टी। ठीक है, तो 20 है इधर cos की तरफ, तो कुछ नहीं करना है, आपको 20 ड्रॉ कर देना है इधर cos की तरफ। ठीक, इसके बाद I4 क्या है? 20 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, मतलब ये हो गया। क्या ये कर पाओगे? क्या ये कर पाओगे? हाँ ना बोलो तेजी में, थोड़ा टाइम कम है, सिखाना जल्दी है। कर पाओगे? उससे बच जाओगे वेव डायग्राम बना सकना, अदरवाइज बहुत मैथमेटिक्स मिलने वाली है तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, बच जाओगे। अब इसको पूरे को x और y में तोड़ लो। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट ऊपर। तो क्या आएगा? 10√2 साइन, इधर की ओर आएगा cos, कितना कितना आएगा? 45 पाई/4, और इधर कितना आएगा? 10√2 साइन पाई/4। साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 10 और इधर कितना आया? 10। ठीक है, अब टोटल फोर्स निकाल लो x और y में। ठीक है, इधर 20 है, इधर 20 है, सॉरी इधर 20 है प्लस 10 है, और इधर कितना है? 20 है, और इस साइड कितना है? 10 है प्लस 10। कोई दिक्कत? टोटल कितना आया? 20 इधर है, 10 ऊपर है, तो बचेगा किधर? ऊपर बचेगा 10, ये बचा 10 और ये बचा 20। कितने लोग समझ में आ गया? ये बचा 10 और ये बचा 20। क्या इसका आप नेट निकाल सकते हो पाइथागोरस से? नेट क्या आएगा? आई नेट क्या आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 400 500 10√5। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ पे अगर हम बोले आपसे ये एंगल कितना है, तो 10 कैसे निकालोगे? बोलो। परपेंडिकुलर 10/20 दैट इज 1/2। फाई कितना आ गया? 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, अब कोई पूछ रहा है, आपसे पूछा क्या गया था? पूछा जाएगा नेट। क्या पूछा जाएगा? नेट। तो आई नेट डायरेक्टली लिखो। आई नेट का फॉर्मूला, आई नेट कितना निकाला है आपने? 10√5। कितना निकाला है? 10√5। और एंगल कितना निकाला है? कितना निकाला है? 10 इनवर्स 1/2। मान लो ये √3 आ जाता तो 60 कर देते। ठीक है, डेटा हमारे पास वैसा था तो हमने। क्या आपको आई नेट निकालना आ गया? क्या आपको फाई निकालना आ गया? अरे हाँ ना बोलो पहले। एक डेटा मैं देता हूँ, जल्दी से सब लोग करके दिखाओ साइड में। पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो तेजी कैसे किया है सबने, और इसका मैं डेटा दे रहा हूँ, ये करके दिखाओ जल्दी से।
दिस इज द डेल्टा, ठीक है। इससे जल्दी से आपको निकालना है, ठीक है। रचना ही समझ में आ गया। हाँ, कुछ करना नहीं, याद करो ना, कंपोनेंट रिजॉल्व करने वाला हमने काम किया है और कुछ नहीं किया। क्या किया है? कंपोनेंट रिजॉल्व किया है एंगल के साथ। इसका जल्दी से करके दिखाओ। लास्ट में पाई बाई 2 लिखा है। पहले तो मैं बेसिक चीज बता दो जो बेब में पढ़ी थी। इसमें फेस कितना है? इसका फेस कितना है? 0। इसका फेस कितना है? ओमेगा टी, सॉरी, इसका फेस कितना है? साइन का जो कंपोनेंट होता है उसको वो फेस होता है, तो ओमेगा टी। इसका फेस कितना है? ओमेगा टी प्लस, इसका फेस कितना है? ओमेगा टी प्लस, इसका फेस कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। सभी के पहले फेस लिखो, फेस लिखना सीख लो। इन गिवन I1 में फेस, I1 में फेस कितना है? ओमेगा टी। I2 में कितना है? ओमेगा टी प्लस 37। I3 में कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और इसमें कितना है? ये आ गया फेस। बोलो बेटा, पहले तो देखो, तुम्हें एक मिनट देखो, कर लोगे ये वाला। अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, I3 एंड I4 में फेज डिफरेंस, I3 एंड I4 में क्या आ जाएगा? क्या आएगा? I3 और I4 में इस वाले से इसको वाले से घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, बोलो, माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कितना आया फेज डिफरेंस? 0। अगर मैं बोलूं फेज डिफरेंस I1 एंड I2, I1 ये है, I2 ये है, तो कितना आएगा? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ, प्लस 37 माइनस ओमेगा टी। फेज डिफरेंस कितना आया? अगर मैं बोलता हूं फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के बीच में, तो डायरेक्टली लिखते हैं पाई बाई 2, ठीक है। अगर हम बोलते हैं डेल्टा फाई 1 और 4 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा? पाई बाई 2। हाँ, I3 एंड I4 में पाई आएगा, पाई आएगा। हाँ बेटा, पाई आएगा, सॉरी कहाँ गया? पाई बाई 2, पाई बाई 2, हाँ पाई 0 नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ है? बाकी ऐसे निकाल पाओगे बड़े वाले में से, बस सीखना है। मैं जो सिखाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये तो वेव का टॉपिक था। इसका टॉपिक था वेव का, लेकिन यहाँ पर वेक्टर आ गए और वो रोटेटिंग वेक्टर है, तो रोटेटिंग वेक्टर बिहेव एज अ वेव। जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ईएमएफ है और करंट है, और बोथ आर रोटेटिंग वेक्टर, सो वी विल ट्रीट एज अ वेक्टर, ठीक है। तो आप बहुत सारी जो मैथमेटिक्स है ना, उससे बच जाओगे, अदरवाइज ये सारी मैथमेटिक्स फिर आपको बहुत परेशान करने वाली है, ठीक है। एक और शॉर्ट ट्रिक सिखाने के थे, क्या ये ट्रिक समझ में आई? इसका आंसर बता पाओगे? आई नेट क्या आएगा? 5 निकाल पाओगे? तो जनरली हम पता है क्या लिखते हैं, आई का जो नया एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, वो लिखते हैं आई नेट। यहां पर साइन था, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, जो भी आएगा। अगर प्लस में आया 5 तो प्लस लिख देना, माइनस में आया तो माइनस लिख देना, तो ये आ जाएगा नई जो वेव बनने वाली है, नया जो करंट बनने वाला है वो। क्लियर है बात? अब सर इसका यूज कहाँ है? सर इसका यूज हमें बता दो, ठीक है। फिजिक्स में हमारे इस चैप्टर में यूज कहाँ पर है? तो बेटा अगर ध्यान से देखो, तो जब आपको ये चीज मिलेगी फिजिक्स में, तो पागल होने वाले होते हैं।
फिर तुम वहां किरचॉफ लॉ भी नहीं लगा पाओगे। जैसे मैं बोलूं और मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, क्या निकालो? जो इस बैटरी ने, अल्टरनेटिंग बैटरी ने जो आई भेजा है वो आई की वैल्यू क्या होगी? i1 ये है, i2 ये है, i3 ये है, i4। तो जनरली आप वहां क्या करते थे डीसी में? डीसी तो कांस्टेंट होता था, तो डीसी में क्या करते थे? i2 + 3, मान लो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो हम सबको जोड़ देते थे। लेकिन यहां पर कैसे जोड़ेंगे? यहां पर कैसे जोड़ेंगे? विद फेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हां सर, इसका एक और यूज बताओ, क्योंकि यहाँ भी तीनों आने वाले हैं बेटा, पता है, फंस जाओगे तीनों में। ठीक है, तो क्या चीज सेम होगी? करंट। क्या चीज डिफरेंट होगा? वोल्टेज। सीरीज में क्या चीज डिफरेंट होती है? करंट। और क्या डिफरेंट सॉरी, क्या चीज सेम होती है? करंट। और क्या चीज डिफरेंट होती है? वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है? वोल्टेज अगर डिफरेंट आया है, व्हाट डज इट मीन? कि हमें वोल्टेज निकालना होगा। तो V अगर हम नेट निकाल दें कि कितना इसने सप्लाई किया है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट? आप कैलकुलेट करोगे नेट से। कैसे? V = V नेट sin ओमेगा t + -phi। तो यहाँ पर आपको नेट की भी जरूरत पड़ेगी और phi की भी जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? सिंपली हम डीसी में क्या करते थे? डीसी में क्या करते थे? इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लेते थे। जैसे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस होते थे, याद करो, तो हम इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लेते थे, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लेते थे और इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लेते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में V1 V2 V3 से। V = IR करके। ठीक है, लेकिन यहां पर ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि फेज भी है साथ में। क्या है? जब करंट इसमें जाएगी तो फेज नहीं रहेगा, जब R के साथ जाएगी तो ध्यान समझना, जब करंट R के साथ जाएगी तो फेज 0, लेकिन जब L के साथ जाएगी तो करंट पीछे कितनी? π/2, और जब कैपेसिटेंस के साथ आई तो करंट आगे π/2। ठीक है, तो इसका यूज कहां पर है समझ में आ गया होगा, ट्रिक के थ्रू। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट दीस थिंग्स अच्छे से। इस पर जब तक आपका कमांड ना मिल जाए तब तक हम न्यूमेरिकल्स में नहीं जाएंगे, और इससे क्वेश्चंस आना ही आना तय है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करो, कुछ भी छोड़ना नहीं। ठीक है, ये बात आप नोट करना, इसका कोई मतलब नहीं, बस ये मैंने बताया। सर ग्रेड हो गया ना, एक ही ग्रेड है आज।